नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि हम किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हमारा टॉपिक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे है और 44 रुपीज़ के अराउंड इसका प्राइस वैल्यू चल रहा है। और इस शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है आज से 1 महीने पहले। मैंने उसको फिगर आउट किया था, मुझे ये शेयर अच्छा लगा। तब ये 50 रुपये का था दोस्तों, हाईएस्ट इसका 62 तक गया हुआ है। 55 से मैंने ट्रैक करना चालू किया, 50 पे मैंने बाई किया। उसके बाद से ये थोड़ा नीचे आने लगा। एक्चुअली क्या है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंस का ये दो एंटिटी है, इन दोनों ने आपस में मर्ज किया था। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे कुछ उसका नाम है दोनों बैंकों का। तो इनके कभी क्या होता है ना, किसी दो बैंकों में या दो कंपनीज में या दो एंटिटीज में जब भी मर्जर होता है तो उसका शेयर का जो वैल्यूएशन होता है वो थोड़ा उस समय के लिए थोड़ा रुक सा जाता है, वो ना ऊपर हो पाता है ना नीचे हो पाता है। तो अभी जस्ट 2 महीने पहले ही इसका मर्जर कंप्लीट हुआ है। जिन लोगों को शेयर्स मिलने थे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स मिल चुके होंगे अभी तक। और इस 12 जुलाई को उसका एक्स डेट भी था डिविडेंड का। जी हाँ दोस्तों, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना क्या बोलते हैं डिविडेंड भी देती है। तो इसमें ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर 50 रुपये के आसपास का शेयर अगर 1.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड देता है तो ये 3% का जो शेयर की इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको जो डिविडेंड इनकम एक मिलता है वो भी बहुत बेहतरीन है इसका। और इसने पहले भी दिए हैं 60 पैसे 70 पैसे के अराउंड। इस बार इसने थोड़ा ज़्यादा पैसे दिए हैं, जैसे कि 1.5 रुपये का पर शेयर इक्विटी है। और ये इसकी एक्स डेट तो 12 जुलाई थी। तो महीने भर के अंदर या जुलाई के एंड में जिनके आप लोगों में से जिसके पास भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक के शेयर होंगे उसे तो डिविडेंड मिल जाएगा। और जिनके पास नहीं है तो दोस्तों मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि समय हाथ से नहीं निकला है। ये स्मॉल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये बैंक। अगर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, अपने गूगल पे इसको सर्च करें और इस बैंक में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट अभी से करते हुए चले और टाइम टू टाइम इसमें एसआईपी करें, मतलब हर महीने आप इसमें कुछ अमाउंट डाल करके इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और खासकर कि बजट के बाद, जैसे कि बैंक हमारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही अच्छा बूस्ट देने वाली है हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस बजट में। तो मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ा क्या होता है ना, स्मॉल सेक्टर बैंक के में जब इनका मर्जर हुआ है तो इसे फ्री हैंड और मिला। ये अपने जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप के अराउंड है। तो उसके बाद इसके हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है कि अपने लोन बुक को बढ़ाए। और ऑब्वियस है, लोन बुक बढ़ेगा तो इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ेगा। और वैसे भी पिछले 4 क्वार्टरों से इनके क्वार्टर दर क्वार्टर जो रेवेन्यू है और प्लस जो इनका प्रॉफिट है ये बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इस बैंक में मुझे ओवरऑल जो मैंने स्टडी किया है, मुझे तो उसमें सब थोड़ा ठीक लगता है। और मैं अपने भी यहाँ पे ये कोई मतलब वैसे नहीं, आप भी स्टडी कर सकते हो, मैं उतनी डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ क्योंकि उतना तो आप गूगल पे और आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स है, आपको तो उस पर इसकी डिटेल्स देख सकते हो कि इसकी करंट प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, हाई क्या है, ईपीएस क्या है। तो बहुत सारी ये सब डिटेलिंग आती है। मैं मेरे कहने का ये पर्पज़ है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे मैंने एक शेयर्स का मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर ये शेयर है और जो मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ जिन कंपनियों में, मैं उन्हीं की बात करता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब मैं किसी ऐसे शेयर के बारे में बोलूँ कि आप भी उससे जुड़ें और उसमें खुद मैंने अपना पैसा नहीं लगा रखा हो। तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें पैसा लगाया है और बहुत ही उम्मीद से मुझे इस कंपनी का बैंक का जो फ्यूचर है वो थोड़ा आगे अच्छा ब्राइट दिखता हुआ लग रहा है। तो 44 रुपये के आसपास है और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कम से कम 3 साल। हाँ, कम से कम आप 3 साल रखें, 3 से 5 साल का अगर आपका व्यू है तो आपको एक अच्छा गेन होते हुए दिखेगा। क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंकों में क्या होता है ना दोस्तों, जब इनका मार्केट कैप बढ़ने लगता है, जब इनके कस्टमर्स बढ़ते हैं और ओवरऑल इंडिया में इनके ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी 50 है, आने वाले 3 साल में ये अपग्रेड करते हुए 100 से 150 ले जाएंगे, तो फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी से बाहर निकाल के नॉर्मल बैंक की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनको बहुत सारे अप्रूवल्स और ज़्यादा मिल जाते हैं कि आपकी लोन बुक बड़ी हो सकती है, आपको इतने लोन देने के लिए आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुल के काम कर सकते हैं। जो कि इस बैंक के मेरे अभी तक के एनालाइज में निकला है कि ये अपग्रेड अपने आप को कर रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है आज के समय की एआई की। तो इस बैंक की जो वेबसाइट है, जो इंटरनेट बैंकिंग है, और मैंने यहाँ पे दिल्ली में एक जगह यूज़ किया है इसका एटीएम। तो एटीएम को, मशीन को मैंने यूज़ करते टाइम उसकी जो फीचर्स देखे, तो जैसे मैंने येस बैंक के बारे में बात किया था, मुझे येस बैंक का जो एआई मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि येस बैंक तो एचडीएफसी से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, या उनके जो टूल्स होते हैं, मशीनरी, वो बहुत ही हाईटेक होती है दोस्तों। तो मैंने उज्जीवन में भी कुछ इस तरह का ही देखा है, क्योंकि नए ब्रांचेस ये ओपन कर रहे हैं, नए तरीके से इनका कामकाज है। तो एक होती है कि काम की प्रोडक्टिविटी भी वैसी हो। तो मैं तो ओवरऑल यही कहूँगा कि मुझे ये बैंक अच्छा लगता है। मैंने इसमें एक बहुत अच्छे अमाउंट से इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये डिविडेंड मुझे मिलेगा, क्योंकि 12 जुलाई तक मेरे पास शेयर्स होल्ड में थे और वो आज भी है। तो अभी से भी अगर आप थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में इसमें एसआईपी करने लगते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस एप्रिसिएशन तो आपको दिखेगा इसमें। और बाकी डिविडेंड हो सकता है ये इस साल अगर एंड में एक बार और दे दे तो बहुत बढ़िया बात होगी। किसी क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ये बैंक दे भी सकता है, अदरवाइज ये अगले साल देगा। तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े बहुत शेयर्स लेकर के इसको होल्ड करें। और ये बैंक बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। बाकी आप अपने एक बार गूगल पे जरूर रिसर्च कर ले दोस्तों। थैंक यू।